Students of 11th class, our today's topic is Powers of the President of India. Chapter 4 Executive in Parliamentary System. Now we are discussing powers of the President. The President of India is the head of the state. As you know, earlier we have discussed the executive in last topics, and you know that he is the head of the state and chief executive, यानी वो प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट है और हम उसे चीफ एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं. However, being the head of the parliamentary system, he is only a constitutional head with nominal powers. यानी ये भी हम जानते हैं कि वो नॉमिनल हेड है, यानी उसके पास नॉमिनल पावर्स हैं. जो रियल पावर्स जो है वो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्तेमाल करता है. पावर्स जो है उसके पास हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो पार्लियामेंट्री के पास हैं उस एग्जीक्यूटिव के पास हैं. तो यहाँ प्रेसिडेंट जो है वहाँ नॉमिनल पावर्स है, यानी जिसे हमने कहा था यानी रबर स्टैम्प, यानी सिग्नेचर कोई और करता है और सील हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वहाँ डालती है. तो इस तरह से हम इससे कहते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, नॉमिनल पावर्स इस्तेमाल करता है. तो इसके जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास पावर्स क्या क्या पावर्स हैं. यानी फर्स्ट पावर जो उसके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. यानी प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. All executive powers have been vested in him. He appoints the Prime Minister and other ministers on the advice of the Prime Minister. ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है. तो यहाँ हम ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है कौन, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं. तो एक्चुअली उस प्राइम मिनिस्टर को जो बनाने में कौन होते हैं, यानी मेजॉरिटी पार्टी, वो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी, और उन्हीं का ये काम होता है कि किसको वो प्राइम मिनिस्टर बनाए. और बाकी जो वो फिर इंफॉर्मेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और वो वहाँ उसको इनवाइट करता है और उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है. और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं हमारे इस पार्लियामेंट में, यानी एग्जीक्यूटिव में जो हमारे पास मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो भी हमारा एक्चुअली हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, यानी जो मेजॉरिटी पार्टी है उन्हीं के काम है उनको बनाना. और फिर ये प्रेसिडेंट इनवाइट करता है उन मिनिस्टर उनको और उनको अपॉइंट करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. दूसरा पावर अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर्स. एंड इन एडिशन टू द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस अदर मिनिस्टर्स, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, judges of Supreme Court and High Court, governors of state, lieutenant governors and chief commissioners of Union Territory, election commissioner and India's ambassadors are appointed by the President. यानी इन लोगों को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करता है. यानी जिस तरह आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है और किस तरह किया जाता है, इसी तरह फिर मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है और किसके एडवाइस पर करता है. इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, या गवर्नर जो स्टेट में होता है, यहाँ की यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, या चीफ कमिश्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी में, या इलेक्शन कमिश्नर्स में होते हैं इंडिया के, या एम्बेसडर्स होते हैं, उनको भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये भी इसका एक पावर हम कहते हैं. तो तीसरा जो पावर इसके पास है, फंक्शंस एज सुप्रीम कमांडर्स ऑफ आर्मड फोर्सेस. यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये हम कहते हैं कि ये सुप्रीम कमांडर्स ऑफ आर्मड फोर्सेस है. यानी प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द 3 विंग्स ऑफ द आर्मी. यानी आर्मी के जो 3 विंग्स हैं, यानी बरी, बहरी और हवाई, यानी 3 विंग्स होते हैं आर्मी के. तो इन तीनों शाखों का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है. यानी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 विंग्स ऑफ द आर्मी. फोर्थ उसके पास पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर.
The President has the power to summon or revoke the sessions of the Parliament. He can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its term. The President can address either of the houses of the Parliament at any time. ये इसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स है, इन्हें इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है पार्लियामेंट का सेशन एंड करना, बुलाना, यानी ये इसका पावर है प्रेसिडेंट के पास, और डिसॉल्व करना, लोकसभा को डिसॉल्व करना, यानी अपने एक्सपायरी डेट से पहले, ये इस प्रेसिडेंट का काम है। और प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकता है राज्यसभा में, लोकसभा में वो एड्रेस भी कर सकता है, यानी ये इसके लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं। और जो पांचवा पावर इसके पास होता है वो फाइनेंशियल पावर है, यानी फाइनेंशियल पावर में नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कंट्रोल्स द कंटिजेंसी फंड ऑफ द इंडिया। यानी मनी बिल जो होता है, यानी पैसों का जो होता है, यानी कोई भी बिल यानी इसके कंसेंट के बगैर, यानी प्रेसिडेंट की कंसल्टेंसी के बगैर, उसके कंसेंट के बगैर इंट्रोड्यूस नहीं होता है पार्लियामेंट। यानी इसका कंसेंट होना चाहिए, किसका, यानी फाइनेंस का जो जहाँ होता है, यानी पावर्स जो है, यानी इसके पास ये फाइनेंस पावर्स है। यानी कोई भी बिल, फाइनेंस की कोई भी, यानी मनी बिल जिसे हम कहते हैं, ये हम पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में जब हम लाते हैं तो इसका कंसेंट होना चाहिए। और किसका कंसेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट होता है, और इसके बगैर ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं हम, यानी इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल होता है। दूसरा छोटा पावर जो है जुडिशल पावर्स, यानी जुडिशल पावर में क्या है, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंशन एंड रिमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल्स फेसिंग डेथ सेंटेंस। यानी डेथ सेंटेंस, यानी जो बहुत क्रिमिनल होते हैं उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब डेथ सेंटेंस देता है, यानी किसी भी क्रिमिनल को, तो उसमें पार्डन कर सकता है, और तब उनको एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ उनको पार्डन कर सकता है या उसको सस्पेंड में कर सकता है, यानी उनकी डेथ पेनल्टी को, यानी वो उसको चेंज कर सकता है, यानी ये इसके पास जुडिशल पावर होता है। इस तरह ये हमने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो नॉमिनल हेड होता है, जिसके पास पावर्स हैं लेकिन पावर्स कोई और लोग इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली, तो यहाँ उसके पास कुछ पावर्स भी हैं, यानी जो हमने पावर्स 6 पावर डिस्कस किए हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, यानी नॉमिनल हेड जो होता है, हेड ऑफ द स्टेट, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव जिसे हम कहते हैं, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, लेकिन उसके पास नॉमिनल पावर्स होते हैं, यानी वो पावर जो होते हैं नॉमिनल पावर्स होते हैं। तो एक्चुअल जो पावर्स होते हैं, वो जो रियली एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं वो किसके पास होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, और उनके एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर्स होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट आपको समझ आया होगा, जो हमने तकरीबन पिछले टॉपिक्स में हमने डिस्कस भी किया है, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव वगैरह। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद हम पावर्स ऑफ द गवर्नर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो यहाँ हम गवर्नर और प्रेसिडेंट, जैसे हमने इससे पहले प्रेसिडेंट के पावर डिस्कस किए हैं, तो आप सेम पोजीशन ले लीजिए गवर्नर की भी, यानी यही सेम पोजीशन है गवर्नर को भी एक स्टेट में। प्रेसिडेंट को कंट्री में ये पोजीशन होती है, तो गवर्नर को कहाँ होती है, यानी एक रियासत में, एक स्टेट में। तो लेकिन पोजीशन इसी तरह की होती है, यानी गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही होल्ड द ऑफिस
during the pleasure of the president. Governor holds the same constitutional position in the status as the president does in respect to the government of India. यानी हम यही बात कह रहे हैं कि जो गवर्नर होता है उसको, यानी जो हमने प्रेसिडेंट के पावर्स में पीछे पढ़ा कि वो गवर्नर को भी अपॉइंट करता है, तो इसी तरह जो गवर्नर यहाँ स्टेट में होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और वही ऑफिस जो होल्ड करता है यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट से। तो गवर्नर जो होता है यानी ये भी इसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करता है जिस तरह प्रेसिडेंट करता है कहाँ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, यानी वो भी वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से यानी हम कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, या उसके पास नॉमिनल पावर्स हैं, या वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो सेम पोजीशन इस गवर्नर की भी यहाँ होती है कहाँ? स्टेट में भी। तो यहाँ जो हम इसके पावर सब डिस्कस करेंगे। पहला पावर जो है, फर्स्ट पावर एग्जीक्यूटिव पावर्स। The governor appoints the chief minister and he appoints other ministers on the advice of the chief minister. He appoints the advocate general of the state. He appoints the chairman and other members of the public service commission. ठीक है, यानी जिस तरह वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, इस तरह रियासत में चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है। यानी जो वहाँ तरीका था उसी तरीके पर यहाँ भी स्टेट में भी गवर्नर जो है अपॉइंट किसको करता है? चीफ मिनिस्टर को, यानी ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर ही आल्सो अपॉइंट द अदर मिनिस्टर्स। और एडवोकेट जनरल होता है रियासत में, उसको भी यही अपॉइंट करता है, या कि आपका पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसका चेयरमैन होता है, और उस चेयरमैन को भी गवर्नर अपॉइंट करता है। दूसरा पावर लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, यानी गवर्नर अपॉइंट्स 8 members of the legislative council, out of which not more than 3 persons must be belong from socially and economically backward classes. He summons or prorogues the houses or either house of the state legislature. He has the power to dissolve the legislative assembly. यानी सेम पोजीशन जिस तरह वहाँ प्रेसिडेंट की होती है, यहाँ गवर्नर जो है वो 8 member लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जिसे हम MLCs कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसमें 8 मेंबर्स गवर्नर के पास पावर है, वो वहाँ इनको अपॉइंट करता है, यानी एज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन उनमें से 3 मेंबर्स जो होने चाहे वो कहाँ किन से बिलोंग करने चाहे? सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, यानी 3 मेंबर का ज़रूरी होना है वो जो बिलोंग करते होंगे सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से। यानी वही जो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में वही उस हाउसेस को ये कॉल कर सकता है, या कि उसको आखिर यानी उसको ख़त्म भी कर सकता है। और इस लेजिस्लेचर में ये डिज़ाल्व भी कर सकता है, यानी इसके पास पावर्स है। यानी डिज़ाल्व में अर्लियर एक्सपायरी डेट, जिस तरह वहाँ प्रेसिडेंट का पावर था। तो तीसरा फाइनेंशियल पावर है, जहाँ जिस तरह हमने प्रेसिडेंट के पावर्स में से फाइनेंशियल पावर्स यानी कोई भी मनी बिल है वो बगैर प्रेसिडेंट के इंट्रोड्यूस नहीं होता है, तो इसी तरह यहाँ भी रियासत में भी फाइनेंशियल पावर यानी नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द गवर्नर। ही कंट्रोल्स द contingency fund of the state, the annual budget or supplementary budget is introduced in the same of the governor. यानी कोई भी मनी बिल यानी वो इंट्रोड्यूस नहीं होता है जब तक न गवर्नर का रिकमेंडेशन होना चाहिए, यानी वो उसी का इसके ऊपर उसी का कंट्रोल होता है बजट के ऊपर, यानी सप्लीमेंट्री बजट तैयार करना या कि एनुअली बजट बनाना, यानी 1 साल के लिए बजट होता है जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी उसके लिए बजट बनाना, या कि कोई और सप्लीमेंट्री बजट उसके बगैर होता है तो उसको इंट्रोड्यूस करना, यानी इस गवर्नर के बगैर नहीं होता है, उसके रिकमेंडेशंस के बगैर नहीं होता है। चौथा होता है उसके पास जुडिशियल पावर्स, यानी जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जुडिशियल पावर्स होता है इस तरह गवर्नर के पास भी जुडिशियल पावर्स होता है। यानी गवर्नर कैन अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। गवर्नर हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन और रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट इन केस ऑफ क्रिमिनल्स। इस तरह हमने वहाँ डिस्कस किया था कि जिसको डेथ पेनल्टी
देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है, वो क्रिमिनल किसको, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो वहाँ उसको रिमिशन कर सकता है, पार्डन कर सकता है। तो यहाँ अगर स्टेट में होगा तो स्टेट में भी कौन करता है, गवर्नर कर सकता, गवर्नर को मूव कर सकता है, यानी उसके पास ये पावर है, यानी वो पार्डन ग्रांट कर सकता है, रिमिशन ग्रांट कर सकता है, पनिशमेंट इन केस ऑफ क्रिमिनल्स। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं वो भी ये अपॉइंट करता है, लेकिन किसके कहने पर, विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक बात है। तो इस तरह से हमने गवर्नर के जो पावर्स थे स्टेट में वो हमने डिस्कस किए, और ये भी आपको समझ आए होंगे कि इसके पावर्स क्या हैं, प्रेसिडेंट के पावर्स क्या हैं। तो इस तरह से हम नेक्स्ट में हम चीफ मिनिस्टर के पावर्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो हम अब चीफ मिनिस्टर के पावर्स भी डिस्कस करेंगे। यानी चीफ मिनिस्टर जो होता है आपको मालूम है वो स्टेट में होता है, जिस तरह इंडिया का होता है प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट में होता है चीफ मिनिस्टर। तो जो आपको मालूम है कि चीफ मिनिस्टर कौन होता है, यानी चीफ मिनिस्टर कौन बनता है, यानी जब स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस ख़त्म होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में आती है, उसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, तो वही उसी का लीडर जो है, उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो होता है, उनका काम होता है कि वो चीफ मिनिस्टर किसको बनाएंगे। तो फिर बाद में यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं गवर्नर को, और गवर्नर तब जाके इनवाइट करता है उस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए, और चीफ मिनिस्टर को वही अपॉइंट करता है, जिस तरह वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता था। तो इसके जो फंक्शन या पावर्स हम कहेंगे यहाँ, यानी फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्टर्स, यानी चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑल अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड। यानी इसी तरह जिस तरह सेंटर में होता है, प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट होता है तब प्राइम मिनिस्टर के कहने पर मिनिस्टर्स, बाकी मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं। तो यहाँ स्टेट में क्या होता है, यानी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है गवर्नर, और उसके कहने पर, उस चीफ मिनिस्टर के कहने पर गवर्नर क्या करता है, बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है। एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो दूसरा पावर है, यानी चीफ मिनिस्टर जो होता है वही अलॉट करता है पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स को, यानी किस मिनिस्टर के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रहेंगे, यानी वो उनका हेड होता है, एग्जीक्यूटिव होता है वहाँ, यानी उसी के सुपुर्द होते हैं वो डिपार्टमेंट्स, उसका काम होता है, यानी वो वहाँ एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव पावर्स इस्तेमाल करता है। तो वो पोर्टफोलियोज, यानी ये इसी का काम है चीफ मिनिस्टर का, वो वहाँ उन मिनिस्टर्स को देता है। तो रिशफल ऑफ पोर्टफोलियो, यानी अगर लगे बाद में कि पोर्टफोलियोज को रिशफल करना है, तो ये वहाँ चीफ मिनिस्टर उसके पास पावर है, यानी वो पोर्टफोलियोज को रिशफल करता है किसी भी टाइम पर, किसी भी वक्त पर। और चौथा पावर चीफ मिनिस्टर के पास होता है, क्या होता है, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होता है, यानी ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी उसका एजेंडा बनाना, यानी उनका मीटिंग करना, यानी उस काउंसिल में, यानी एजेंडा, मीटिंग का एजेंडा होता है, जब मीटिंग होती है तो उसका कोई न कोई एजेंडा होता है, तो ये उस काउंसिल में होता है, और ये लीडर होता है कौन, ये चीफ मिनिस्टर, यानी चेयरमैन होता है, ये यही करता है, यानी चीफ मिनिस्टर डिसाइड्स द एजेंडा ऑफ द मीटिंग ऑफ काउंसिल एज ही इज द लीडर ऑफ द काउंसिल। लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल, यानी जिस वक्त प्रेसिडेंट होता है तो वो वहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल। और यहाँ जो होता है स्टेट में, यहाँ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल होता है, यानी चीफ मिनिस्टर जो कम्युनिकेट करता है, यानी तमाम डिसीजन जो होते हैं, ऑल डिसीजंस टेकन इन द काउंसिल एंड पुट बिफोर द काउंसिल द व्यूज ऑफ द गवर्नर, यानी गवर्नर के उसकी क्या राय है इसके मुतालिक, और क्योंकि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के दरमियान एक लिंक होता है, तो वो काउंसिल में उसके व्यूज को शेयर करता है गवर्नर के। तो छठा पावर जो होता है वो लीडर ऑफ द स्टेट होता है, यानी चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द स्टेट एज वेल एज द लीडर ऑफ द स्टेट असेंबली। ही डिसाइड्स इन कंसल्टेशन विद द स्पीकर द कंप्लीट एजेंडा ऑफ द हाउस, यानी स्पीकर जो होता है उसके साथ कंसल्टेशन करके, उसके साथ बातचीत करके, उसके साथ मीटिंग करके वो
ایجنڈا تیار کرتا ہے، کمپلیٹ ایجنڈا تیار کرتا ہے اس ہاؤس کے لیے، تو اس کے اوپر ڈسکس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے لیڈر آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے، چیف منسٹر از دا لیڈر آف دا اسٹیٹ ایز ویل ایز دا لیڈر آف دا اسٹیٹ اسمبلی. He decides in consultation with the speaker the complete agenda of the house. اور امید ہے یہ بھی آپ کو یہ پاورز جو ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. ہم نے پچھلے ٹاپکس میں لگ بھگ بہت ساری پاورز جو ہیں یہ ڈسکس کی بھی ہے، اور اب ہم نے الگ الگ ہم نے اس کو کانٹ چھانٹ کر کے یعنی چیف منسٹر کے پاورز، پرائم منسٹر کے پاورز، پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاورز، گورنر کے پاورز جو ہیں وہ ہم نے الگ الگ ڈسکس کیے ہیں یہاں. تو اس طرح آج ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یعنی ایگزیکیوٹیو ان پارلیمنٹری سسٹم ہے، جو چوتھا ٹاپک ہے ہمارا، یہ آج ہم نے ختم کیا ہے. اور ہم نیکسٹ میں ہم ففتھ ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جائیں گے. تو تھینکس.